बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आबिर टीवी 0786। उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। पहले तो मैं जितने भी सब्सक्राइबर भाई मेरे दोस्त हैं सबसे मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिन तक मैं वीडियो नहीं भेज सक रहा था, क्योंकि थोड़ा मेरा मसला हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं भेज रहा था। तो आज इस टॉपिक में हम वीडियो बना रहे हैं क्लच प्लेट कैसे डाली जाती है। आज क्लच प्लेट डालने का तरीक़ेकार भी सीखेंगे और इस पर जितने भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कर देना, लाइक कर देना, जज़ाकल्लाह। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू के अंदर क्लच प्लेट डालने का आज तरीक़ाकार सीखेंगे और इंशाल्लाह हमने वीडियो स्टार्ट कर दी। अब एक और बताएँगे क्लच प्लेट डालने का। तो सबसे पहले हमने क्लच का ढकना खोल लिया, हमने इसका क्लच का बेरिंग निकालना है, क्लच का बेरिंग चेक करना है सबसे पहले। जैसे ये बेरिंग इस वक्त इसका टूटा हुआ है, तो ये बेरिंग भी हमने नया डालना है। ठीक है, सबसे पहले जो है इसके क्लच बक्से के नट खोलने, पांच ख़राब क्यों होती है, किस वजह से ख़राब होती है, और इंशाल्लाह मैं आपको और पेशकश की मदद से। असल में इसके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया तकरीबन 5 चीज़ें होती हैं। एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट होती है, ये 2 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ें इसमें जो अंदर होती है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो ख़राब क्यों होती हैं क्लच प्लेटें, जल्दी किस वजह से ख़राब होती है, तरीक़ेकार इंशाल्लाह मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो हमने बक्सा तो आपने देख लिया, बाहर निकाल लिया, ये अंदर का क्लच हाफ इंजन हमने खोल के जो है बाहर निकाल लिया है क्लच बक्सा। तो इंशाल्लाह जो भी इसमें मसला होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ, ये आपके बक्से का पाना नहीं है, तो तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। ऐसे से एक मुँह के पेचकस से लाक निकालनी है। और दूसरा जो फॉल्ट आपको मैं बताने लगा हूँ, जैसे ही हमने ये लाक निकालनी है ना, इसके अंदर जो होजिंग लगी होती है उसको जंप मार के बाहर आना चाहिए। वो जंप मार के बाहर नहीं आएगी तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं बताऊँगा ये क्यों नहीं आई है। अब ये देखें हमने लाक निकाल ली, अब देखें दोबारा मैं आपको बताता हूँ। ट्राली है इसकी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको लाक को निकालना था बाहर, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए थे वो इसके ज़रिए से होजिंग जो है हमारी जंप मार के बाहर निकलना था। तो अब ये देखें ये हमने लाक निकाल ली, उसके बावजूद भी अंदर का जो सामान है, जैसे ये क्लच प्लेट वगैरह हम निकाल रहे हैं, इस तरीके से जो है नहीं निकाली जाती है, जैसे जंप मार के खुद बाहर आ जाती हैं। तो ये आप वैसे तो क्लच प्लेटें देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। ये फाइबर की होती हैं और लोहा और फाइबर की दोनों होती हैं। ये प्रेशर क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें जो है बिल्कुल ही लोहे की होती है। ये क्लच प्लेट लोहा और फाइबर दोनों की मिली हुई होती हैं। तो ये कुशन गिरारी की छोटी गिरारी है और कड़ा है, इसे हम होजिंग कहते हैं। ये क्लच होजिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अंदर फंसी भी क्यों है, मसला क्या है इसका फंसने का। अब ये देखें हमने चोट मार के इसको निकाली है बाहर। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाएगा। देखें ये जो इसके आपको ये जो खड्डे नज़र आ रहे हैं, ये खड्डों की वजह से जो है ना ये हमारी होजिंग जो है। अब ये फंसने के बाद क्या होता है, जब हमने क्लच दबाया फिर हमने क्लच जब छोड़ दिया तो ये मूविंग नहीं करती है। मूविंग जब नहीं करती है तो ये अंदर दबी रहती है, फिर गाड़ी चलने में शोर करती है, गाड़ी भागती नहीं है, गरमाइश करती है, उसके बाद होने लग जाती है। क्योंकि भी होती है क्लच पूरी छूटी भी नहीं होती, हमने क्लच तो छोड़ दिया होता है पर ये अंदर से जैसे बक्सा फंसा हुआ होता है तो क्लच प्लेटें दबी भी होती हैं, तो इसी वजह से क्लच प्लेटें जलती हैं। ये पहला फॉल्ट क्लच प्लेट ख़राब होने का। दूसरा है जैसे ये स्प्रिंग जो है हम नॉर्मल स्प्रिंग होते हैं, वैसे ये नरम पड़ जाएं या कमज़ोर पड़ जाएं तो उसके बाद क्लच प्लेट काम करना छोड़ देती है, फिर क्लच प्लेट जलने शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा फॉल्ट है क्लच प्लेट ख़राब होने का। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्लच प्लेट ख़राब होने का। जैसे ये आप बुश देख रहे हैं ना होजिंग का, इसे हम होजिंग कहते हैं, इसे हम क्लच कटोरा कहते हैं, इसे हम क्लच प्लेट कहते हैं, इसे हम जो है प्रेशर प्लेट कहते हैं, इसे हम क्लच गिरारी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया इसे हम क्लच का बेरिंग कहते हैं। तो एक एक चीज़ की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ इंशाल्लाह।
क्लच का होजिंग का बुश कट जाता है, इसकी वजह से भी क्लच प्लेट काम करना छोड़ देती है, जलना शुरू हो जाती है। अब वो क्यों किस तरीके से ख़राब हो जाता है, ये कट जाता है, ये यहाँ से कटना जब शुरू हो जाता है, बिल्कुल कट जाता है तो क्लच प्लेट काम करना छोड़ देती है। तो इंशाल्लाह अभी जितना हम इसमें सामान डालेंगे वो तरीक़ेकार हम आपको बताएंगे। तो भाई हम तकरीबन ये प्रेशर प्लेटें लेके आ गए हैं, क्लच प्लेटें लेके आ गए हैं, क्लच का कटोरा भी हम लेके आ गए। ये तकरीबन तीनों चीज़ें हम जो ज़रूरत की थी क्लच प्लेटों की, क्लच की ज़रूरत जितनी भी चीज़ें थी वो हम लेके आ गए। तो इंशाल्लाह हम अभी आपको तरीक़ेकार भी बताएंगे डालने का, पूरा तरीक़ेकार इंशाल्लाह जितना भी अपडेट है हम आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हमने जो है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये हम क्लच कटोरा बदली क्यों कर रहे हैं, तो कैमरा मैन आपको दिखाएगा जूम करके, इधर दिखाना भाई। तो ये आप देखें अंदर खड्डे हैं ना इसमें, क्लच कटोरे के अंदर ये देखें ये खड्डे हैं, ये खड्डे हैं। तो ये खड्डे आपको कैमरा मैन दिखा रहा है, ये खड्डों की वजह से ये बदली की है। और इसी खड्डों की वजह से जो है क्लच प्लेट काम करना छोड़ देती है, क्योंकि ये जो होजिंग होती है ना, ये इसके अंदर जाके फंस जाती है, दब जाती है, तो क्लच काम करना छोड़ देता है। तो ये अभी क्लच कटोरा हम नया लेके आए, आप देखें बिल्कुल ओपन है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह इसकी फिटिंग। तो ये हमने जो है स्प्रिंग बिठा देने, चारों स्प्रिंग बिठा देने बड़े वाले। तो इसे हमने चेक ज़रूर करना है, नरम तो नहीं है। ज़्यादा नरम होंगे तब भी हमारा क्लच काम नहीं करेगा, क्लच प्लेट जला देगा, ज़्यादा हार्ड होंगे तब भी क्लच प्लेट जला देगा, ये याद रखना ज़हन में। तो ये अभी ना चारों स्प्रिंग बिठा लिए। अभी ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल दायरे जो है, ये इसी स्प्रिंग के दायरे हैं, हमने इसी के अंदर ही जो है फिक्स बिठा देना है, ये इस तरीके से। ये ठीक है, अभी हमने ये देखें क्लच प्लेट बिठा दिया वो कटोरा। तो जैसे मैंने आपको बताया था लॉक निकाल देते हैं तो ये होजिंग बाहर आ जाती है, तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये देखें ये वर्किंग कर रहा है, ये बाहर खुद आ रहा है ना। तो यही तरीक़ेकार मैं आपको बताना चाहता था, ये देखें। तो भाई ये क्लच प्लेट बिठाने से पहले जो है ना, हमने अच्छे तरीके से होजिंग के ऊपर पहले ऑयल मारना है। और ये क्लच प्लेट का तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं, कोई उल्टी सीधी का चक्कर नहीं होता, इस तरीके से हमने डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसके ऊपर क्लच प्लेट के ऊपर भी जो है ना अच्छे तरीके से ऑयल मारना है, क्योंकि इसीलिए जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो ऑयल नहीं पहुंचता है इसमें, थोड़ी देर के बाद पहुंचता है। तो उसकी वजह से जो है ये प्रेशर प्लेट हमने बिठा दिया, उसकी वजह से क्लच प्लेट स्लिप हो सकती है। तो ये प्रेशर प्लेट के ऊपर भी हमने ऑयल मारना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने क्लच प्लेट बिठा देनी है, फिर हमने क्लच प्लेट के ऊपर जो है अच्छे तरीके से ऑयल लगा देना है, फिर हमने प्रेशर प्लेट लगा देनी है। उसके बाद हमने ये दोबारा जो है लॉक लगानी है, मैं आपको लॉक लगा के दिखाऊंगा, फिर निकाल दूंगा, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा तो इसका मकसद क्या था। ये हमने पाँव की मदद से दबाया। जैसे भाई मैंने लॉक लगा ली, अब मैं इसको दोबारा जो है, जैसे मैंने लॉक लगाने वक्त आपको बताया था, लॉक हम लगा के दोबारा दिखाएंगे। तो ये अब ये वापस ही आ रहा है या नहीं, अब ये देखना इसका। अब ये देखें कैसी क्लच प्लेट है, सब चीज़ बाहर आ गई हमारी, ये देखें ये आ गई, टोटल हर चीज़ें बाहर आ गई। तो मकसद मेरा शुरू में जो बताने का यही था ना, जब कटोरा ख़त्म हो जाता है क्लच प्लेट काम करना छोड़ देती हैं, तो ये अंदर होजिंग फंस जाती है। तो यही मैंने बताने का आने देखे। तो भाई जैसे मैंने आपको बक्सा देखे, मैं आपको लॉक लगाने का और निकाल के दिखाने का तरीक़ेकार भी बता दिया था। तो अभी हम इसके स्प्रिंग लगा रहे हैं, 4 स्प्रिंग जो लगाए जाते हैं। एक ये हमने दूसरा लगा लिया, ये हमने तीसरा लगाएंगे अभी, तो ये हम इसका चौथा लगा रहे हैं। तो ये हमने चारों स्प्रिंग लगा लिए, तो ये स्प्रिंग लगाना मत भूलना है आपने, ठीक है। अभी हम ये बक्सा लग गया, नट और वाशर लगा देनी है, बक्से का हमने नट लगा देना है। बक्सा जो है थोड़ी और पेचकस की मदद से टाइट कर देना। और बक्से की जो ढकनी की पैकिंग है वो लगा देते हैं। ये हमने ढकनी की पैकिंग लगा दी है। बक्से के स्क्रू हम टाइट कर रहे हैं, इसके चारों की मदद से टाइट करने।
जिससे आप लोगों को आसानी हो काम करने में, बिल्कुल इजी जैसे आप काम कर सकें। स्क्रू कम नहीं होना चाहिए, चारों पूरे ही करने चाहिए स्क्रू हमने। ये बिल्कुल क्लियर। तो भाई ये क्लच का बेरिंग भी हम लेके आए, अच्छे वाला है इसका। तो क्लच का बेरिंग भी नया लगा देंगे, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर क्लच प्लेट डालने के बाद जो है ना, क्लच का बेरिंग क्लच दबाने के बाद आवाज़ करता है, फिर दोबारा आपको खोलनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है ना, लगाने से पहले जो है मैं एक साइड की जाली निकाल दें या दोनों साइड की भी निकाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर निकालनी लाजमी है। ये क्लच का पुराना बेरिंग है ना, इसके अंदर चाल है, तो नया बेरिंग हम लगा देते हैं, तो इसलिए जान छूट जाएगी, दोबारा आप लोगों को खोलना नहीं पड़ेगा, जो है परेशान नहीं होगा। भी लगा देते हैं, इसका नया लगा देते हैं। तो उनकी था भाई, तो आप लोगों को जो है क्लच प्लेट डालने का और तरीक़ेकार आ जाए, और क्लच प्लेट ख़राब क्यों होती है वो तरीक़ेकार भी हमने आपको सारा कुछ बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे।